हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। बच्चों, सीबीएसई की बहुत बड़ी बिग न्यूज़ जो आपके लिए लेकर आए हैं, उसके लिए मैं आपसे बात करूंगा। सिर्फ 5 मिनट की वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं मैं आपको कि सीबीएसई ने अपनी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन किस किस वेबसाइट पर लॉन्च की है। पहले मैं बात करूंगा डिजी लॉकर को लेके, और एक बात आपसे बताऊंगा कि जो भी ग्रेस मार्क्स में आपकी चेकिंग हुई थी, यानी कि जो कॉपी को रीचेक करा गया था, उस रीचेकिंग में किस किस बच्चे को मार्क्स दे दिए गए हैं। तो बोर्ड में जो कॉपियों को रीचेकिंग के लिए निकाला गया था, उस रीचेकिंग में बोर्ड ने उन स्टूडेंटों को मार्क्स दे दिए हैं कि जो बच्चे ग्रेस मार्क्स से भी पास नहीं हो पा रहे थे। तो ये दो इंफॉर्मेशन है, उन दोनों इंफॉर्मेशन पे मैं आज आपसे बात करने वाला हूं। तो इंफॉर्मेशन क्या है बच्चों, सुनिए। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपके उन रिजल्टों को सीबीएसई ने निकाल लिया है कि जिसमें उनको करेक्शन करना था। तो करेक्शन के रिगार्डिंग उसने ये देखा है कि सीबीएसई ने जिन बच्चों के नेम में और प्लस ये मिस्टेक आ रही थी कि मान लीजिए किसी को पास होने के लिए 23 मार्क्स चाहिए या 33 मार्क्स चाहिए, अगर उनको पास होने के लिए 1 या 2 मार्क्स की प्रॉब्लम आ रही थी, तो सीबीएसई ने 1 और 2 मार्क्स के लिए पूरी तरह से उनको मार्क्स दे दिए हैं। तो अब अगर उसके बाद भी कोई स्टूडेंट बचता है तो बच्चा पूरी तरह से वो फेल है, उसको पास करने के लिए कोई भी रूल्स अभी तक सीबीएसई ने नहीं बताया। तो ये पहली इंफॉर्मेशन थी कि नोटबुक चेकिंग के बाद जब आपका रिजल्ट प्रिपेयर हुआ था, तो रिजल्ट के बाद उन रिजल्टों को रीचेकिंग करा गया था कि जिसमें स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, यानी कि उनको पास होने के लिए ग्रेसिंग मार्क्स भी दे दिए गए थे, उसके बाद भी बच्चा पास नहीं हो पा रहा था। तो उसको लेकर मैं आपको छोटी सी वीडियो बना रहा हूं। तो उन स्टूडेंटों को पास कर दिया है, यानी कि पास करने का मतलब ये था कि मैंने आपको बताया था कि जिस स्टूडेंटों को मान लीजिए 1 या 2 मार्क्स की कमी रह गई थी, तो उस स्टूडेंट को 1 और 2 मार्क्स ग्रेस के और दे दिए गए हैं और उसको बच्चों को पूरी तरह से पास कर दिया गया। अब उसके बाद जो स्टूडेंट बचे हैं, अब उसका कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, उसको किसी भी कंडीशन में पास नहीं किया जाएगा। ये बिल्कुल सख्त ऑर्डर है उस चीज के लिए। तो ये पहली इंफॉर्मेशन थी। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है बच्चों, मैं आपको बताता हूं कि रिजल्ट को लेके जो एक इंफॉर्मेशन आ रही है, सीबीएसई ने साफ साफ ये बोला है कि भाई हमारा रिजल्ट जो है वो आफ्टर ऑल 20 मई में आएगा, यानी कि 20 मई के बाद आपका रिजल्ट आने वाला है। लेकिन सीबीएसई क्या काम कर रही है कि वो अपने टाइम टू टाइम डे बाय डे कोई ना कोई नोटिस अपनी वेबसाइट पर छोड़ रही है। तो देखो क्या इंफॉर्मेशन उसने अपडेट दिया है, मैं आपको बताता हूं। अभी आपको दिखाने के लिए ये नहीं कि मैं आपको पूरा सॉफ्टवेयर पे पूरी इंफॉर्मेशन दिखा दूं, बट आपके पास गूगल है, आप सीबीएसई की मेन ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाके चेक कर लें कि इंफॉर्मेशन क्या है। देखो सीबीएसई ने साफ साफ ये बोल दिया है कि हम अपने रिजल्ट को 20 मई के बाद निकालेंगे। लेकिन मैं फिर आपसे बोल रहा हूं कि ये इंफॉर्मेशन पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि रिजल्ट आपका कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, या मे बी 15 को भी आ सकता है। लेकिन आप पूरी तरह से श्योर हम भी नहीं है और आप भी नहीं है कि 20 मई में आएगा उसके बाद आएगा। लेकिन सीबीएसई क्या इंफॉर्मेशन छोड़ रही है मैं आपको बताता हूं। सीबीएसई ने देखो एक तो ये अपडेट दे दिया है कि अब जो बच्चे मान लीजिए किसी कंपार्टमेंट आएगी, या जो बच्चा कॉपी चेक कराना चाहता है या कोई भी बच्चा रीचेकिंग कराना चाहता है, तो सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये लिंक जारी कर दिया है कि कैसे कैसे बच्चा अपनी मतलब कंपार्टमेंट को कैसे देगा या कैसे अपनी सीट को वो चेक कराएगा। तो ये दो इंफॉर्मेशन सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड कर दी है, आप जाकर चेक कर लेंगे। एक और इंफॉर्मेशन है कि जो स्कूल वालों का जो कोड होता है, स्कूल कोड होता है, वो स्कूल वालों के लिए अवेलेबल है। स्कूल वाले जितने प्रिंसिपल हैं सबके पास सीबीएसई ने उस कोड को भेज दिया है। अब जो बच्चा अपना डिजी लॉकर पर अकाउंट बनाना चाहता है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि सर हम अपना रिजल्ट देखने बाहर नहीं जाएंगे, अपने मोबाइल से देखेंगे, तो उसके लिए हमने आपको बताया था कि डिजी लॉकर इज द बेस्ट ऐप है आपके लिए। उसमें क्या करना था आपको कि उसको डाउनलोड करना था, प्ले स्टोर से हो जाए तो प्ले स्टोर से कर लो, वरना गूगल से कर लेंगे जाके आप। तो उसमें आप अपना अकाउंट बना लीजिए। अकाउंट आपका यही बन जाएगा जब आप उस ऐप को डाउनलोड करोगे और जैसे ही ओपन करेंगे तो उसमें आपको अपना फोन नंबर डालना है, और फोन नंबर डालने के बाद आपका जो स्कूल कोड है, यानी कि जो आपको सीबीएसई ने आपके स्कूल में जो कोड दिया है, उस कोड को आप ले आइए, और जो बच्चे लेकर नहीं आए वो जाइए और अपने स्कूल से जल्दी से उस कोड को ले लीजिए। उस कोड को आप उसमें डाल देना, उससे आपके पास एक ओटीपी आएगा, और ओटीपी आने के बाद आपका अकाउंट बन जाएगा। जब अकाउंट आपका बन जाए तो अब आपकी जो मार्कशीट होगी, माइग्रेशन होगा, जो भी आपका मेन डॉक्यूमेंट होंगे, जो भी सीबीएसई से जुड़े हुए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट आपके उसी ऐप पर अवेलेबल हो जाएंगे, आपको बाहर जाने की नीड नहीं पड़ेगी। तो ये सीबीएसई की ऑफिशियल न्यूज थी जो मैंने आपको बताई है।
कि सीबीएसई ने ग्रेस मार्क्स को दोबारा देना शुरू किया है और दोबारा देने के बाद अब पूरी तरह से प्रक्रिया खत्म हो गई है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अब सीबीएसई ने रिजल्ट के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर है। रिजल्ट को अपनी वेबसाइट पर डाल दिया गया है, लेकिन वेबसाइट अभी हैंग हो रही है, वेबसाइट नहीं चल रही है। ये उसी दिन चलेंगी जब सीबीएसई अपने रिजल्ट को जारी करेगा, उससे पहले ही वेबसाइट ऐसे ही वर्क करती रहेगी। तो अभी आप वेबसाइट को चेक कर लेंगे, उसमें देखेंगे वो अभी हैंग बता रहा है, उसको आपको ओपन नहीं कर पाएंगे आप। तो ये इंफॉर्मेशन थी सीबीएसई इंफॉर्मेशन कि आपको जिन बच्चों के रिजल्ट को निकाला गया था, मैंने बताया था कि उन बच्चों के रिजल्ट को निकाल लिया है जिनके रिजल्ट में 1 या 2 मार्क्स की पासिंग होने की उम्मीद है या गुंजाइश थी कि भाई इनको 1 और 2 मार्क्स देके इनको पास कर देंगे। तो बच्चों ये एक छोटी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई है। अब अगर उन मार्क्स को देने के बाद वो बच्चा पास होता है तो सीबीएसई ने उस रिजल्ट को अगेन प्रिपेयर करके उस बच्चे को पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। तो ये इंफॉर्मेशन है रिजल्ट को लेके कि ग्रेस मार्क को देना सीबीएसई ने बहुत जरूरी समझा है और इस बार बहुत सारे बच्चों को ग्रेस मार्क्स का प्रॉफिट मिला है और ऐसा कोई बच्चा होगा जिसको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा। ये पहली इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी इंफॉर्मेशन, जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं, प्राइवेट स्टूडेंट को भी ग्रेस मार्क्स मिलते हैं और उनको भी ग्रेस मार्क्स मिले हैं, उनका भी रिजल्ट बहुत शानदार है। तीसरी बात, कि रिजल्ट को लेके ये बता रहे थे कि सीजीपीए में किसमें, बच्चों मैंने आपको अनाउंसमेंट पहले कर दिया, फिर बता रहा हूँ कि जो ग्रेसिंग मार्क्स का सिस्टम चला है, जो दोबारा रीचेकिंग हुई है, उसकी वजह यही है कि आपका रिजल्ट आज सीजीपीए में डेफिनेटली आया है। अब आपको टेंशन या सोचने की कोई बात नहीं है। तो ये छोटी सी वीडियो थी जो मैंने आपको बताई है। अब देखो रिजल्ट को लेके लोग पता नहीं कौन कौन सी बात कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। भाई देखो, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक यूट्यूबर वीडियो डालते रहेंगे, लेकिन बच्चों आप समझदार हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं कि आप लोग उसको फॉलो करो, उसको फॉलो नहीं करो, लेकिन रिजल्ट को लेके प्लीज आप ज्यादा टेंशन ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि जो मेन इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको इस शॉर्ट क्लिप में बता दिया है। क्योंकि बच्चों रिजल्ट भी एक अपने लिए बहुत मायने रखता है, बिकॉज सबको रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है और जब रिजल्ट अच्छा होता है तो हमारी लाइफ ऑटोमेटिकली एकदम हैप्पीनेस हो जाती है, बहुत हम अच्छा फील करते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन थी सीबीएसई की रिजल्ट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन एवरी स्टूडेंट के लिए कि जिस बच्चे का रिजल्ट सीबीएसई ने निकाला था कि उसको 1 या 2 मार्क्स की कमी आ रही है तो मैक्सिमम 2 मार्क्स का उसको ग्रेस दे दिया गया है। अब वो बच्चा पूरी तरह से अगर पास है तो पास कर लिया है, इसके सिवा अगर जो बच्चा रह गया है अब उसका पास होने के पूरे कोई भी चांसेस नहीं है, वो खत्म है अगर एक आध बच्चा रहा है। लेकिन बच्चों रिजल्ट की जो बेस्ट इंफॉर्मेशन है वो क्या है कि रिजल्ट आपका बहुत ही शानदार आने वाला है। इस बार रिजल्ट इस तरह आएगा आपको कि आप खुद हैप में रह जाएंगे, क्योंकि बच्चों आप देखेंगे कि अभी देखो आईसीएसई बोर्ड ने रिजल्ट को बनाया तो इस बार उसका जो रिजल्ट है वो 99.9 रहा 10th क्लास का और देखिए 99 समथिंग रहा है आपका 12th क्लास का। तो बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ कि जब उस आईसीएसई बोर्ड का रिजल्ट इतना है तो सीबीएसई तो उससे कहीं आगे रहता है, तो इसका मतलब देखो रिजल्ट दोनों का पैरेलल है। तो जब उसने इतना बेस्ट रिजल्ट निकाला है तो बच्चों आपके लिए गुड न्यूज ये है कि रिजल्ट आपका शानदार होने वाला है। तो ये छोटी सी वीडियो थी जो आपको मैंने बताई है। ग्रेस मार्क को लेके मैंने पूरी आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, क्या अपडेट थी उसकी वो मैंने आपको बता दी है। और रिजल्ट का अभी नोटिफिकेशन इतना नहीं है कि मैं आपको बता दूं कल ही आ रहा है, लेकिन एक्चुअल डेट पता नहीं है किसी को भी। लेकिन जो सीबीएसई है आपको रोजाना कोई ना कोई लिंक पर अपना कोई इन्फॉर्मेशन दे रही है, तो उसने जो इन्फॉर्मेशन डाली है वो ये डाली कि कैसे आप अपनी कंपार्टमेंट फॉर्म भरोगे, कैसे आपको अपना इंप्रूवमेंट फॉर्म भरना है, आप अपनी कॉपी को दोबारा रीचेक करा सकते हैं, यानी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो सीबीएसई ने उस पर डाली है। तो बच्चों ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई है। तो अगर आपको कोई डाउट है, लग रहा है कि सर मुझे अब भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो बच्चों कमेंट करो, कमेंट में बताओ। देखो अभी 3-4 बच्चों के कमेंट का मैंने इसी वीडियो में आंसर दे दिया है। एक बच्चे ने पूछा था सर प्राइवेट पर वीडियो बनाइए, एक बच्चे ने कहा था सीजीपीएम बनाइए, एक बच्चे ने कहा था सर ग्रेस मार्क्स दोबारा मिलेंगे। तो उन सब की इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं जितनी आप कमेंट करोगे और जिसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी बच्चों उसके लिए हम वीडियो नेक्स्ट डे आपके लिए बनाएंगे। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हाँ बच्चों ग्रेस मार्क की इंफॉर्मेशन है बच्चों, इसको ज्यादा से ज्यादा दूसरों तक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। थैंक यू।